बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे कोरोना वायरस की। तो मजीद 13 अफराद से जीने का हक छीन लिया है। 24 घंटों में 291 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं। 136 आईसीयू में हैं, जबकि 84 जिंदगी और मौत की कशमकश में हैं। सूबाई वजीर सरदार आसिफ नकवी को भी कोरोना वायरस हो गया। जिना हॉस्पिटल रेडियोथेरेपी डिपार्टमेंट की डॉक्टर महरीन और अहले खाना भी बीमार हुए हैं। पंजाब में कोरोना वायरस के 524 नए केसेस रिपोर्ट होने से तादाद 1,35,665 हो गई। तर्जुमान प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर के मुताबिक लाहौर में 291, रावलपिंडी 68, झंग 2, लिया 4, ओकाड़ा 11, बहावलपुर 9 और मुल्तान में 25 केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना वायरस से मजीद 42 हलाकतें, जबकि अभी तक अमवात की कुल तादाद 3,900 हो चुकी है। अब तक 23,87,105 टेस्ट किए जा चुके हैं। कोरोना वायरस को शिकस्त देने वालों की तादाद 1,21,989 हो चुकी है। सऊदी अरब की जानिब से सफरी पाबंदियों में नरमी के बाद PIA का फ्लाइट ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान किया गया है। यकतरफा इजाजतनामे के बावजूद PIA दियारे गैर में फंसे पाकिस्तानियों के लिए परवासें चलाएगी। तर्जुमान PIA के मुताबिक कोरोना के बायस सऊदी हुकूमत ने सिर्फ यकतरफा इजाजत दी। PIA पर यकतरफा ऑपरेशन के बायस माली बोझ पड़ेगा, मगर हम वतनों की वापसी भी नागज़ीर है। CEO एयर मार्शल अरशद मलिक की खुसूसी हिदायत पर सोमवार की रोज से PIA ऑपरेशन शुरू कर देगी। PIA पाकिस्तान ता सऊदी अरब कार्गो से भरेगी। CEO PIA ने महकमों को हिदायत जारी की हैं कि पुरकशिश और मुनासिब कार्गो निर्ख रखे जाएं। PIA की हमेशा से रिवायात रही हैं कि मुश्किल वक्त में हमेशा कदम आगे बढ़ाती है। तर्जुमान का कहना था कि दियारे गैर में फंसे पाकिस्तानियों को वापस लाना एक कौमी जिम्मेदारी है। गैस बहरान की कुछ बात करें तो सर्दी बढ़ते ही गैस कम हो चुकी है। शहर के कई इलाकों में कम प्रेशर की शिकायत सामने आ रही हैं। गुंजानबाद इलाकों में चूल्हे बुझ चुके हैं। मुस्लिम टाउन वालों का पारा चढ़ गया। इचरा, शाहकमाल रोड, मुस्लिम टाउन, वहदत कॉलोनी में भी एहतजाज जारी है। सुई गैस कंपनी के खिलाफ नारेबाजी जारी है। मुजाहिरीन ने महकमा सुई गैस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा, अगर महकमा रोजाना की बुनियाद पर गैस फराम ही नहीं कर सकता है तो फिर बिल क्यों भेजता है। मुजाहिरीन का कहना था कि इचरा, शाहकमाल रोड, मुस्लिम टाउन, वहदत कॉलोनी समेत मलिका आबादी में गैस नहीं आती। अगर आ जाए तो प्रेशर इतना कम होता है कि कुछ पकता ही नहीं। सिलेंडर के इस्तेमाल की वजह से माहाना अखराजात में इजाफा हो गया है। गैस की जो बंदिश का मामला है वो हर तरफ यही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये जो मामला है ये संगीन है। यहाँ पर पिछले मेरा ख्याल है कि 1 महीने से तो हमने चूल्हा जला के नहीं देखा, ठीक है। बिल्कुल कतई तौर पर कोई गैस नहीं आती और हम जो है बहुत ज़्यादा जलील हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। इचरा में तो सुबह को बच्चों के पहले स्कूल जाना होता था, इन्होंने स्कूल बंद किए हैं, तो साथ ही इन्होंने गैस भी बंद कर दी है कि ना स्कूल जाना है ना कोई खाना खाएगा। और अब कुछ बात करेंगे महंगाई के हवाले से। अंडे के दाम मजीद चढ़ गए। सरकारी निर्ख 1 दर्जन 204 रुपए, जबकि ओपन मार्केट में 240 रुपए में फरोख्त किया जाने लगा है। फार्म अंडों के दाम हुए बेलगाम। सरकारी कीमत में 1 रुपया इजाफा हो गया। अंडे अपनी डबल सेंचुरी से 4 रुपए आगे निकल चुके हैं। अंडों का सरकारी रेट 204 रुपए फी दर्जन तक जा पहुंचा है। ओपन मार्केट में फार्मी अंडे 210 से 220 रुपए फी दर्जन तक फरोख्त होते रहे। देसी मुर्गी के अंडों की कीमत में भी 400 रुपए फी दर्जन बरकरार रही। फार्मी अंडों की पेटी की कीमत में मुसलसल 30वें रोज भी 30 रुपए इजाफा देखने में आया। 30 दर्जन फार्मी अंडों की पेटी की नई कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह 6,000 रुपए तक जा पहुंची है। सब्जियों की सरकारी निर्खनामे पर फराहमी मुमकिन न बनाई जा सकी। मक्का कॉलोनी बाजार में निर्खनामे की लिस्टें गायब। 70 से 140 रुपए फी किलो तक इजाफी कीमत की वसूली की जाने लगी। मक्का कॉलोनी बाजार में अदरक सरकारी निर्ख 340 रुपए मगर फरोख्त 480 तक। भिंडी का सरकारी निर्ख 200 रुपए मगर फरोख्त 260। आलू सरकारी रेट 37, प्याज सरकारी रेट 32 मगर फरोख्त 50 रुपए तक जारी रही। शिमला मिर्च का रेट 86, फरोख्त 120। सब्ज मिर्च रेट 155, फरोख्त 220। टमाटर का सरकारी निर्ख 90 जबकि फरोख्त 120 रुपए। मटर के निर्ख 55 मगर फरोख्त 70 रुपए। गाजर का सरकारी रेट 40 और खीरा 42 मगर फरोख्त 25 रुपए फी किलो तक हो रहा है। शहरियों का इस हवाले से कहना है कि जिला इंतजामिया सिर्फ सरकारी निर्खनामे पर ही अमल दरामद करवा ले तो महंगाई कंट्रोल हो सकती है। दुकानदारों ने कहा कि सब्जी मंडी से सामान महंगा मिलता है। किराया और उजरत निकालने के लिए निर्खनामे पर अमल दरामद नहीं हो सकता।
कई दिन गुजर जाने के बावजूद भी शहर लाहौर के मुख्तलिफ शाहराहों से कूड़े के ढेर न उठाए जा सके। बागों का शहर कहलाने वाला लाहौर अब किसी कूड़ेदान का मंजर पेश कर रहा है। हुकूमती इंतजामिया की जानिब से किए जाने वाले दावे धरे के धरे रह गए। कई दिन गुजर जाने के बावजूद भी लाहौर के मुख्तलिफ शाहराहों से कूड़े के ढेर को ना उठाया जा सका। पीको रोड, चाइना स्कीम, 2 नंबर स्कीम, शेरशाह रोड, रहमानपुरा समेत कई इलाकों में कूड़ा झूंका तो मौजूद है। कूड़ा वाला तो इंज ही रहिंदा जे, ये तो कोई भी नहीं चुकदा, जे चुकदा है ते मिंतां तरलियां नाल ही चुकदे ने, उंजे कोई नहीं चुकदे हैगे। ते रिक्वेस्ट हैगी कि बल हकामतों के बई अपना तवज्जो दी जावे। बड़ी बीमारियां फैल रही ने तो कोई चुकन चकान वाला आंदा ही नहीं पिया। देख लो मार्केट दे विच की इहदा हाल हैगा। अगर कोई चुकन वाला आवे तो इस तरह बीमारियां ना फैलन, इत्थे असीं बैठना हुंदा। सुहागा ये है कि आज सुबह होने वाली बारिश के बायस कूड़ा क्रिकेट के ढेरों से बदबू आने लगी और इलाकों में ताफुन फैल गया, मगर इंतजामिया हरकत में न आ सकी। कूड़े के इस कदर अंबार लग चुके हैं कि इनको उठाने के लिए मुस्तकिल बुनियादों पर काम करना होगा। क्या अपील करें, कौन सुनता है अपील करने को? कोई भी नहीं सुनता है। यकीन माने नबी अहमद और गुलबर्ग में होते हैं, वहाँ पे हमारी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, गाड़ियों के पीछे ढेर लगा होता है, तो हम लोग सफाई वाले को कहते हैं, वो कहते हैं खर्चा लगाओ, हम उठा लेते हैं। आइंदा 24 घंटे में लाहौर की मुख्तलिफ शाहराहों से अगर कूड़े को नहीं उठाया गया तो लाहौर शहर में मुख्तलिफ बीमारियाँ जन्म ले सकती हैं। कैमरामैन राना अजीम के साथ मोहम्मद अली रजा, सिटी 42। आगे बढ़ते हैं। शहर के बड़े हॉस्पिटल खस्ताहाली का शिकार हैं। सर्विसेज हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर की बोसीदा छतें जगह जगह से टूटकर गिरने लगी हैं। ENT ऑपरेशन थिएटर में काम बंद, जबकि दर्जनों ऑपरेशन तातुल का शिकार हो गए और इंतजामिया मुरम्मत से कासिर है। इंतजामी गफलत के बायस शहर के बड़े हॉस्पिटल्स में शुमार होने वाले सर्विसेज हॉस्पिटल की हालत जार से ऑपरेशन मुतासिर होने लगे। हॉस्पिटल के बेशतर ऑपरेशन थिएटर्स की छतें टूट चुकी हैं। ENT ऑपरेशन थिएटर में काम बंद हो गया है और जबकि गायनी ऑपरेशन थिएटर की छतें भी टूट फूट का शिकार हैं, जिन्हें इंतजामिया मुरम्मत कराने से कासिर दिखाई देती है। रोजाना होने वाले दर्जनों ऑपरेशन तातुल का शिकार है। बोसीदा छतों से ऑपरेशन थिएटर को इन्फेक्शन फ्री बनाना भी ख्वाब बनकर रह गया है। इस हवाले से MS सर्विसेज हॉस्पिटल डॉक्टर इफ्तिखार अहमद का कहना था, ऑपरेशन थिएटर्स की मुरम्मत के लिए फंड महकमे से मांग लिए हैं। फंड्स की फराहमी होने के फौरी बाद छतों की मरम्मत करवा ली जाएगी। मेडिकल ICU का छत 15 साल से लीक था, जो गर्मियों में शदीद बारिश तो आप मान सकते हैं कि पेशेंट्स वेंटिलेटर के साथ बरामदों में थे। मैंने गोंदल ब्रदर्स से रिक्वेस्ट करके 6 लाख का वो जो एक छत था, हमने डोनेशन भी डलवा दिया। अल्लाह का शुक्र है, वो मेरा मामला हल हो। शहर लाहौर में बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया तो शहरियों ने भी सर्द मौसम से महसूस होने के लिए गर्मा गर्म मछली पर हाथ साफ किए। ये रिपोर्ट है। सारा दिन बादलों का बसेरा रहा। बारिश ने मौसम मजीद दिल फरेब बनाने के साथ सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा कर दिया। सर्दी के मौसम का मजा दोबाला करने के लिए शहरियों ने गर्मा गर्म मछली की दुकानों का रुख किया। शहरी SOPs का ख्याल रखते हुए मौसम से लुत्फ अंदोज हुए। लाहौर में फॉग वगैरह ज्यादा पड़ी है, ऊपर से मछली कोई दूरी छोड़ जाइए तो हो नहीं सकता। बहुत अच्छा एंजॉय कर रहे हैं, बस हमने कहा मौसम अच्छा है, मछली खा लें। शहरियों का कहना है कि सर्दी के ऐसे मौसम में गर्मा गर्म मछली ना खाई तो कुछ नहीं खाया। लाहौरिये सर्दी के मौसम में गर्मा गर्म मछली खाकर सर्दी के मौसम से महसूस हुए, जबकि महकमा मौसमियात ने रवा हफ्ते में भी धुंध और सर्दी की शिद्दत बरकरार रहने का इम्कान जाहिर किया है। कैमरामैन मोहम्मद असद के हमरा उस्मान इलियास, लाहौर। रिवर रावी फ्रंट अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फेज 1 के लिए 44,817 एकड़ इरादी एक्वायर की जाएगी। एक बैराज, 2 वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स और 12 लाख हाउसिंग यूनिट्स का स्ट्रक्चर प्लान तैयार कर लिया गया है। रिवर रावी फ्रंट अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का फेज 1 44,817 एकड़ इरादी पर मुश्तमिल होगा। रिवर रावी केनाल चैनल 3,944 एकड़ पर मुश्तमिल होगा। फेज 1 में 2,557 एकड़ अराजी जंगलात और ग्रीन एरियाज पर मुश्तमिल होगी। 2,572 एकड़ अराजी शाहराहों और सेटलमेंट के लिए इस्तेमाल होगी। नेट लेन एरिया 35,744 एकड़ अराजी का 50%, 17,872 एकड़ अराजी हाउसिंग और शहरी सहूलियात के लिए मुख्तस की गई है। फेज 1 में 16 किलोमीटर तवील झील और एक बैराज तामीर होगा। फेज 1 में 12 लाख हाउसिंग यूनिट्स की तामीर का तखमीना तैयार किया गया है। फेज 1 में 172 किलोमीटर का मैस ट्रांजिट इंफ्रास्ट्रक्चर का तखमीना भी तैयार किया गया है। फेज 1 में ही एक सर्विस और 2 वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाने की मंसूबाबंदी की गई है। मेट्रो बस सर्विस के ड्राइवर्स और सिक्योरिटी स्टाफ में झगड़ा। सिक्योरिटी 2000 के एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी के बाद रूट को दोबारा खोल दिया गया। मेट्रो ड्राइवर्स के एहतजाज के दौरान मेट्रो बस सर्विस का रूट महदूद कर दिया गया।
मेट्रो बस सर्विस के जरिए ड्राइवर्स गजुमत्ता डिपो इकट्ठा होना शुरू हो गए। गुज़श्ता रात के वाक़े पर मैस ट्रांसिट अथॉरिटी के एक्शन न लेने पर मामला तूल पकड़ गया। मेट्रो के सिक्योरिटी स्टाफ ने न्यासी इंटरचेंज पर गुज़श्ता रात ड्राइवर्स को तशद्दुद का निशाना बनाया था। कार्रवाई की यकीन दहानी के बाद मेट्रो रूट को दोबारा खोल दिया गया है। लाहौर प्रेस क्लब के सालाना इंतखाबात 2021। प्रेस क्लब इंतखाबात के सिलसिले में वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। हतमी नताइज का ऐलान रात गए होगा। इलेक्शन कमीशन लाहौर प्रेस क्लब की जानिब से बताया जा रहा है ये, और प्रेस क्लब के बाहर सहाफियों की बड़ी तादाद नताइज की मुंतज़िर है। हसन खालिद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हसन खालिद, बताइएगा कि गिनती का अमल इस वक्त तक जारी है और कब तक ये ऐलान किया जाएगा रिजल्ट्स का? जी हाँ, लाहौर की सहाफ़ती बरादरी का आज सबसे बड़ा इलेक्शन मार्का था, जिसके पोलिंग का आगाज़ सुबह 10 बजे शुरू हुआ और शाम 7:30 बजे तक कंटिन्यूसली जारी रहा। तकरीबन 2513 के करीब जो है वो मेंबर्स थे, जिनमें से 1932 के करीब लोगों ने जो है वो अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया। और इस तरह अगर वोटों की शरह की बात करूँ तो 77% वोटों की शरह जो है आज रही। बड़ा बेहतरीन टर्न आउट नज़र आया। सख्त सर्दी के मौसम में भी सहाफ़ियों ने बाहर निकल कर एक जमहूरी अंदाज से जो है वो अपना वोट कास्ट किया। और अब सूरत हाल ये है कि काउंटिंग का सिलसिला जो है वो जारी है और तवक्को ये की जा रही है कि तकरीबन 1 बजे के बाद नताइज आना शुरू हो जाएंगे। हतमी नताइज का ऐलान इलेक्शन कमेटी की जानिब से किया जाएगा। अभी ज़राए के मुताबिक जो मालूमात सामने आ रही हैं उसके मुताबिक जर्नलिस्ट पैनल के जो उम्मीदवार हैं वो लीड हासिल कर रहे हैं, लेकिन अभी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा, क्योंकि इलेक्शन कमेटी की जानिब से जब तक हतमी नताइज का ऐलान नहीं कर दिया जाता तब तक जो है वो तमाम तर नताइज वो गैर हतमी गैर सरकारी साबित होंगे। इसके अलावा अगर बात करूँ तो इस दफ़ा 3 ग्रुप्स जो है वो मद्दे मुकाबिल थे, जिनमें जर्नलिस्ट पैनल, प्रोग्रेसिव पैनल और फ्रेंड्स ग्रैंड अलायंस का पैनल शामिल था। और आज के इस इलेक्शन में कौन होगा सदर और लाहौर प्रेस क्लब का सेक्रेटरी, इसका फैसला जो है वो उससे कुछ देर बाद हो जाएगा। आज पहले मरहले के अंदर जो ऊपर की 6 नशिस्तें हैं, जिनमें सदर, सेक्रेटरी, सीनियर नायब सदर, जॉइंट सेक्रेटरी और ख़जानची की नशिस्तें शामिल हैं, इनके नताइज का ऐलान आज ही कर दिया जाएगा। जबकि जो गवर्निंग बॉडी की सीटें हैं, जो कि 9 सीटों के लिए इलेक्शन हुआ है, उसके नताइज का ऐलान जो है वो कल होगा। उसकी काउंटिंग का आगाज़ जो है वो कल किया जाएगा। यहाँ पर सूरत हाल इस वक्त ये है कि सख्त सर्दी के मौसम में भी वोटर्स और उनके सपोर्टर्स और उम्मीदवार यहाँ पर मौजूद हैं और नताइज का ऐलान जो है वो किया जा रहा है कि कब तक नताइज आएंगे। अलबत्ता खुशगहमियाँ यहाँ पर बहुत ज़्यादा गहमा गहमी नज़र आ रही है। लोग जो हैं वो इंजॉय कर रहे हैं, लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं और एक खूबसूरत माहौल के अंदर तमाम तर चीज़ें जो है वो आज मुनक्किद हुई। तमाम सहाफ़ती कम्यूनिटी ने एक मुस्बत अंदाज से आज खुशगवार माहौल के अंदर अपना वोट कास्ट किया और एक जमहूरी अंदाज से आज का इलेक्शन का प्रोसेस जो है वो मुकम्मल हुआ है। नताइज आने के बाद जो है वो इलेक्शन कमेटी जो है वो क्लब के जो कमेटी रूम है वहाँ पर हतमी नताइज का बाकायदा तौर पर ऐलान करेगी। और अब तक बताया जा रहा है कि काउंटिंग चूँकि शुरू कर दी हुई है और 1 बजे के बाद जो है वो हतमी नताइज जो है वो आना शुरू हो जाएंगे। 1 बजे के बाद हतमी नताइज हैं जो कि आना शुरू हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया हसन खालिद, तफसीली तौर पर अपडेट कर रहे थे। 8 दिसंबर के बाद ताहाल एफपीआर को 3,70,000 गोशवारे मौसूल हुए हैं। साल 2020 के गोशवारों की मजमूई तादाद 21,90,000 हो चुकी है। के अदाद शुमार के मुताबिक 8 दिसंबर 2020 तक 17,68,000 टैक्स गुजारों ने इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाए। 8 दिसंबर से अब तक मजीद 3,77,000 गोशवारे फाइल हो चुके हैं। साल 2020 के लिए अब तक 21,90,000 इनकम टैक्स गोशवारे जमा हो चुके हैं। गोशवारों के साथ 31 अरब रुपए इनकम टैक्स जमा हुआ है। एफपीआर के मुताबिक गुज़श्ता साल इस अरसे में 19,83,000 गोशवारे जमा हुए और अदाशुदा इनकम टैक्स 16 अरब रुपए था। बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वुमेन विंग पंजाब समीना खालिद घुर्की की रिहाइशगाह पर दुआया तकरीब का एहतमाम किया गया। ख़वातीन कारकुनान ने शमे रोशन करके मोहतरमा को खिराज तहसीन पेश किया। डिफेंस में मुनक़दा तकरीब में समीना खालिद घुर्की, सदर पीपल्स पार्टी लाहौर नरगिस खान, जनरल सेक्रेटरी सोनिया खान, यास्मीन फारूक, मिसेस इरफान, सगीरा अहमद समेत ख़वातीन पार्टी कारकुन शरीक हुई। बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर उनकी खिदमात को खिराज तहसीन पेश करते हुए शमे रोशन की गई। उनके इसाले सवाब के लिए दुआ करवाई गई। समीना खालिद घुर्की ने कहा
कि सियासत समेत हर शोबे में बीबी शहीद की जिंदगी खवातीन के लिए मिसाल है। पीपल्स पार्टी जमहूरियत की बका की जंग लड़ती रहेगी। और अभी आपको बताएं कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफीक मलिक के साहबजादे की दावत वलीमा स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही समेत सूबाई वज़रा, अरकान असम्बली और ब्यूरोक्रेट्स ने शिरकत की। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफीक मलिक के साहबजादे की दावत वलीमा का एहतमाम पीसी होटल में किया गया। दावत वलीमा में स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही, रुकन कौमी असम्बली मोनस इलाही, सूबाई वज़रा मोहम्मद बिशारत राजा, सैयद समसाम बुखारी, नून लीग के रहनुमा राना तनवीर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू वज़ीर आला ताहिर खुर्शीद, DG-LDA अहमद अजीज तारड़, GM सिकंदर, साबिक ज़िले नाज़िम मियाँ आमिर महमूद समेत अहम सियासी समाजी रहनुमाओं, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स और सरकारी अफसरान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सूबाई वज़ीर एक्साइज हाफिज मुमताज़ रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक हो चुके हैं। दावत वलीमा की तकरीब में सियासी और समाजी शख्सियात शरीक हुई। एक्साइज एंड टैक्सेशन हाफिज मुमताज डॉक्टर सारा के साथ रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक हो गए। शादी की पुरवकार तकरीब में दुल्हा और दुल्हन को मेहमानों की जानिब से तोहफे भी दिए गए। जलो में मुनक्कदा शादी की तकरीब में स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही, मोनस इलाही, सूबाई वज़ीर राजा बशारत, PTI रहनुमा जहांगीर तरीन, फयाजुल हसन चौहान, आजिम मलिक, साबिक वज़ीर आला पंजाब मंजूर वट्टू, कासिम अली शाह, डॉक्टर अमजद साकिब, सादिया सुहेल, सुमेरा मलिक, उस्मा कारदार, MPA असद मलिक, चेयरमैन सुंदर फाउंडेशन यासीन खान, सूबाई वज़ीर खेल राय तैमूर समेत सियासी समाजी शख्सियात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मेहमानों की जानिब से नो बेहता जोड़े के नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया। सोशल मीडिया की दुनिया में जहां बड़े अपना नाम कमा रहे हैं, वहीं छोटे भी किसी से पीछे नहीं हैं। लाहौर के 9 साला मोहम्मद अली टिकटॉक पर किस तरह से अपनी अदाकारी के जौहर दिखा रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान में टैलेंट की बिल्कुल भी कमी नहीं है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो टैलेंटेड हैं और उनमें से एक अली भी हैं जो कि अपनी कज़न के साथ इस वक्त एक टिकटॉक बना रहे हैं। ये बहुत अच्छे इनके एक्सप्रेशंस हैं, आप एक्सप्रेशंस भी देख सकते हैं। ये है 9 साला मोहम्मद अली जो वैसे तो चौथी जमात के तालिब इल्म हैं, लेकिन अपनी अदाकारी से बड़े बड़ों को पीछे छोड़ देते। और ये हैं अली की नानी समा जो अली को हर रोज पार्क में लाती हैं और टिकटॉक वीडियोस बनाने में अली की मदद करती हैं। मोहम्मद अली इन्हें मम्मी पुकारते हैं। इनको शौक है, बस इनको बच्चे आजकल का माहौल ही ऐसा है, पढ़ते भी हैं और ये भी टिकटॉक भी बनाते हैं। वो बच्ची कराची से आई है, पोती है, ये नवासा, लेकिन ये मुझे मम्मी कहते हैं, मैं इनकी माँ हूँ। अली अपनी मामूजात बहन मुस्कान के साथ मिलकर टिकटॉक वीडियोस बनाते हैं जो वीडियो एडिटिंग में अली की मदद भी करती है। मुझे पहले से ही शौक था बनाने का, क्योंकि जब मैं ड्रामास देखती थी तब वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग खड़े होते हैं और मामा मुझे अप्रिशिएट करती हैं कि ड्रामों में आओ। मुझे बहुत शौक है एक्टिंग का और मैं टिकटॉक तब से बनाती हूँ। मोहम्मद अली की नानी बताती हैं कि अली को शाहरुख खान बहुत पसंद हैं और वो उनकी अदाकारी को काफी पसंद भी करते हैं। अली ने शाहरुख खान से फोन पर बात भी कर रखी है। जब शाहरुख खान को देखा मुझे तब आया ख्याल। ज्यादा अच्छा लगता है आपको? मुझे बहुत अच्छा लगता है। मोहम्मद अली बड़े होकर इंजीनियर बनना चाहते हैं। वो अपनी वालदा के लिए फूलों का घर बनाना चाहते हैं। कैमरामैन अली अब्बास के साथ अफीफा नसरुल्लाह, लाहौर। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। किसी भी खबर की तफसील जानने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट city42.tv। अभी एक ब्रेक और ब्रेक के बाद हाजिर होंगे सिटी हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए City 42 और रहिए हर खबर से बाखबर।